मूवी के स्टार्ट की कहानी हमें बताई जाती है कि कुछ हजार साल पहले अर्थ पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ पर इंसानों के अलावा और भी बहुत सारे किस्म के लोग रहा करते थे। इनमें मॉन्स्टर्स थे, बौने थे, वैम्पायर्स थे। ये सब लोग हर वक्त आपस में फाइट करते रहते थे। मगर एक दिन इन लोगों को ये बात समझ आ गई कि हम सबको यहाँ पर मिलकर रहना है, और इन्होंने अपनी फाइट को बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर यहाँ पर इंसानों ने सबके साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। और आज भी कई हजार सालों बाद बहुत से क्रिएचर्स अर्थ पर रहते हैं। यहीं पर हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम था, और ये अपने फादर के साथ मैजिकल स्कूल में जा रहा था। तभी रास्ते में इनको मैजिकल स्कूल का केयर टेकर मिलता है, और इस केयर टेकर के बारे में ये कहा जाता था कि ये हजारों सालों से जिंदा था। ये केयर टेकर इन दोनों को मैजिकल स्कूल में लेकर जाता है। अब जब टॉम मैजिकल स्कूल में पहुँच गया था तो यहाँ पर इसके गले में जो ब्लड लॉकेट था वो चमकने लगता है, और इसके इस ब्लड लॉकेट की वजह से एक लड़का वहाँ पर साइकिल चला रहा होता है, मगर अचानक से उसकी साइकिल पुराने जमाने की साइकिल में बदल जाती है और वो साइकिल से गिर जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था उसकी कैप भी पुराने जमाने की कैप में बदल गई थी। टॉम के फादर यहाँ पर सबसे माफी मांगते हैं। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक वैम्पायर था। अब टॉम और टॉम के फादर इस सिटी में अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैजिकल स्कूल का केयर टेकर आता है। वो टॉम के फादर से ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे बेटे ने मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेना है तो तुम्हारे बेटे को बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने होंगे। मगर यहाँ पर टॉम के फादर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अगले दिन टॉम स्कूल जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम फाया था। वो एक फेरी थी। यहाँ पर वो एक लड़के से भी मिलता है जिसका नाम वुल्फ था। वो लड़का एक वेयरवुल्फ होता है। अब यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि जब वो पूरे 7 साल के हो जाएंगे तब उन्हें अपनी असल पावर्स का पता चलेगा। सबके सब बच्चे प्रिंसिपल के सामने जाते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल सब बच्चों को रूल्स बताती है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल यहाँ पर अपना एक मैजिक भी करती है। उस मैजिक से उनके स्कूल में जो न्यू बच्चे आए थे उनके अंदर उनकी पावर्स आ गई थी। फाया, वुल्फ और टॉम के अंदर भी अपनी पावर्स आती हैं, मगर ये तीनों अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर पाते हैं। फिर इसके बाद टॉम के फादर मेयर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे की फीस के टैक्स को पे कर दूं। अब यहाँ पर मेयर टॉम के फादर से कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे बेटे टॉम के गले में ब्लड लॉकेट है वो मुझे ला कर दे दो, तुम्हारे बेटे के सारे टैक्स माफ कर दूंगा। मगर टॉम के फादर यहाँ पर मेयर से कहकर ये चले जाते हैं कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी मदर ने उसको दिया था और वो उसकी आखिरी निशानी है। हालांकि मेयर को ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी वो कहता है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। दरअसल मेयर ने यहाँ पर टॉम के फादर को इसीलिए बुलाया था, वो टॉम का ब्लड लॉकेट हासिल करना चाहता था। एक दिन मेयर अपनी असिस्टेंट को टॉम के घर पर भेजता है। वो उसके ब्लड लॉकेट को चुराकर मेयर के पास ले आती है, पर जैसे ही वो मेयर के हाथ पर वो ब्लड लॉकेट रखती है तो वो गायब हो गया था। वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो था। अब मेयर यहाँ पर ये बात समझ गया था कि इस लॉकेट को चुराया नहीं जा सकता। हम इस लॉकेट को तभी हासिल कर सकते हैं जब इस लॉकेट का मास्टर खुद इस लॉकेट को हमें देगा, यानी कि खुद टॉम इस लॉकेट को मेयर को देगा। और अब वो ऐसा प्लान सोच रहा था कि टॉम खुद से इस ब्लड लॉकेट को मेयर को दे दे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम जब स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं, क्योंकि टॉम एक वैम्पायर था, मगर फिर भी वो ब्लड से डरता था। टॉम यहाँ से निकलकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसको उसके 2 दोस्त फाया और वुल्फ भी मिलते हैं। दरअसल ये दोनों भी अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पाए थे, और यही वजह थी कि इनको भी बच्चे तंग कर रहे थे। ये दोनों स्कूल छोड़कर जाना चाहते थे। अब टॉम भी इनके साथ शामिल हो जाता है। ये तीनों स्कूल छोड़कर जा रहे थे। जब ये तीनों ब्रिज वाली साइड पर जा रहे थे तभी इनके पीछे हम एक साए को देखते हैं। ये साया लगातार इनका पीछा कर रहा था। अब
जब ये लोग जा रहे थे तभी इनके सामने स्कूल का केयर टेकर आ जाता है। वो पूछता है कि बच्चों कहाँ पर जा रहे हो? तो ये तीनों उसको बताते हैं कि हम स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। तभी वो केयर टेकर अपनी एक बुक खोलता है। ये बुक उसकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी। वो बताता है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि 3 बच्चे यहाँ पर आएंगे और अपनी पावर से यहाँ की शैतानी पावर को खत्म कर देंगे। और बच्चों तुम जानते हो वो तीनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि तुम तीनों ही हो। यहाँ पर टॉम जब इस केयरटेकर की बातें सुनता है तो उसको ये सब कुछ झूठ लग रहा था। जब टॉम और उसके दोनों फ्रेंड्स यहाँ से जाने वाले थे तभी वो केयरटेकर को गुस्सा आ जाता है और वो एक जायंट में बदल जाता है। वो इनको मारने वाला था मगर वहाँ पर वो ही काला साया आ गया था। तो कब से इन तीनों बच्चों का पीछा कर रहा होता है। वो आदमी इन तीनों को बचाकर अपने घर पर लेके आया था। ये बताता है कि बच्चों मैं तुम्हारे स्कूल में सफाई करने का काम करता हूँ और मेरा नाम हैनापेल है। यहाँ पर ये तीनों बच्चे उसी केयरटेकर के बारे में बात करते हैं जो बात उस केयरटेकर ने इनको बताई थी। हैनापेल कहता है कि अभी फिलहाल तुम इन सब बातों को भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अब यहाँ पर इनको एक बुक मिलती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मैजिकल बुक्स हैं और वहाँ पर एक बुक ऐसी भी है जिसमें फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ है। अब ये तीनों हैनापेल के घर से बाहर आ जाते हैं और अपने स्कूल में आकर उसी लाइब्रेरी को ढूंढने लगते हैं। फिर ये उस लाइब्रेरी को ढूंढकर उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ क्लूज से पता चलता है कि लाइब्रेरी कहाँ पर है। अब जब ये तीनों लाइब्रेरी के डोर तक पहुँच गए थे वहाँ पर इनको एक भेड़िया नजर आता है जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये भेड़िया इस लाइब्रेरी की हिफाजत करता है। मगर टॉम का फ्रेंड भी वुल्फ था। अब यहाँ पर टॉम का फ्रेंड क्या करता है, जो वुल्फ था वो दूसरे वुल्फ के पास जाकर बातें करने लगता है और इसी तरह जब वो बातों में वुल्फ को लगा रहा था तो टॉम फायर को लेकर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। मगर इसका भी कोई भी फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अंदर बहुत गहरी खाई थी। यहाँ पर ये लोग चेक करने के लिए उस खाई के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं। तभी उस खाई में से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं। टॉम को ये बात समझ आ गई थी कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन है। फिर टॉम भी चमगादड़ की आवाज निकालता है। तभी वहाँ पर जो इनविजिबल पिलर थे वो विजिबल होने लगते हैं। वो फायर को लेकर उन पिलर्स पर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ पर टॉम ने पहली बार अपनी पावर्स को सही यूज किया था। अब ये दोनों उस जगह पर पहुँच आते हैं जहाँ पर बुक्स को रखा गया था, पर वो बुक जो ये ढूंढने के लिए आए थे, फ्यूचर बुक, वो बहुत ऊपर थी। अब यहाँ पर टर्न आती है फाया की। वो एक फेरी थी और वो अपनी पावर्स यूज कर कर उड़ती है। उसने उस बुक को हासिल कर लिया था। ये दोनों बाहर आ गए थे मगर इनका फ्रेंड वुल्फ जिसने अभी तक उस वुल्फ को रोका हुआ था, ये तीनों यहाँ से भागते हैं। इस बार वो वुल्फ भी इनका पीछा कर रहा था पर ये तीनों बचते बचाते उस वुल्फ से बाहर आ गए थे। यहाँ पर पहली मर्तबा इन तीनों ने अपनी पावर्स का सही यूज किया था। वहाँ पर मेयर को भी ये बात पता चल गई थी कि तीनों बच्चे स्कूल से गायब हैं। वो अब उन तीनों को मैजिकल मिरर में देखता है जहाँ पर उसे देखकर पता चलता है कि उन तीनों के अंदर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की बुक थी। और अब मेयर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब टॉम बुक खोलकर पढ़ता है तो उसको पता चलता है उसमें लूसीफर का जिक्र था और उसके बारे में ये कहा गया था कि ये नहीं चाहता कि इंसानों और मॉन्स्टर्स की फ्रेंडशिप हो। वो पास में जाकर दोबारा से सबको वैसा बनाना चाहता था जैसे लोग पहले रहते थे। मॉन्स्टर्स इंसानों से लड़ते थे, उनके साथ बुरा सलूक करते थे और वो ये दोबारा से चाहता था कि मॉन्स्टर इंसानों पर राज करें। जब टॉम पढ़ते हुए पेज को आगे टर्न करता है तो वो पेज फटा हुआ था। उस पेज में सिर्फ इतना लिखा था कि जब हॉल की घड़ी में 13 बजेंगे तो लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। अब ये तीनों ये सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा डर गए थे और ये बात सबको बताना चाहते थे। मेयर को भी ये बात पता चल जाती है कि ये तीनों बच्चे सबको सच बताने वाले हैं। वो मेयर इन तीनों बच्चों पर ऐसा जादू करवाता है कि ये बच्चे अगर सच भी बोलना चाहें तो नहीं बोल पाएंगे, उसका उल्टा ही बोलेंगे। टॉम जब अपने फादर को ये सब कुछ बताने चाहता है तो उसके मुंह से तो ये बात निकलती ही नहीं है। उल्टा उसके बाकी जो 2 फ्रेंड्स थे वो भी किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद ये तीनों फोन पर बात करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये दोबारा से उस बुक को पढ़ेंगे। अब टॉम दोबारा से उस बुक को पढ़ता है। उस लाइन को वो दोबारा पढ़ता है जिसमें ये लिखा था कि लूसीफर दोबारा से मॉन्स्टर्स को पुराने टाइम में लेकर जाना चाहता है। तभी टॉम को इस बात का एहसास होता है कि उसके गले में जो ब्लड लॉकेट था वो भी तो चीजों को पुरानी चीजों में बदल देता था, जैसे कि उसने ट्रैफिक पुलिस वाले की कैप और उस लड़के की साइकिल को बदल दिया था।
अब टॉम ये सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरा ये लॉकेट इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। वो ये बात अपने दोनों फ्रेंड्स को बताता है कि फ्रेंड फाया कहती है कि ये बात सच है, अब हमें पुराने वक्त में जाने के लिए तुम्हारे लॉकेट की जरूरत होगी। ये तीनों अब ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉल में जाएंगे जहाँ पर 13 बजेंगे और लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी थी। फाया और वुल्फ दोनों सिक्योरिटी को अपनी बातों में लगाते हैं और टॉम को अंदर भेज देते हैं। टॉम के गले में जो ब्लड लॉकेट था वो ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और टॉम भी अपने लॉकेट के साथ ही जा रहा था। वो उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर बहुत बड़ा क्रिस्टल पड़ा हुआ था। ये उसी तरह का क्रिस्टल होता है जैसा कि टॉम के गले में था। जैसे जैसे टॉम का लॉकेट उस क्रिस्टल के करीब जा रहा था तो होता कुछ यूँ है, मेयर की जो असिस्टेंट है उसका कंप्यूटर पुराने जमाने के कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही टॉम का बैग भी बदल जाता है। अब मेयर की असिस्टेंट ये समझ गई थी कि टॉम यहाँ पर अपने लॉकेट के साथ आ चुका है। जब असिस्टेंट मेयर को ये बात बताती है तो टॉम वहाँ से भाग जाता है। अब मेयर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मुझे टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए, कोई भी कीमत पर मुझे वो ब्लड क्रिस्टल चाहिए। मेयर यहाँ पर ये भी बताता है कि इस दुनिया में ये क्रिस्टल जितने भी लोगों के पास थे मैंने उन सबको मारकर ये क्रिस्टल हासिल किए हैं और मुझे अब टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए। वहाँ पर दूसरी तरफ फाया टॉम से कहती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें ये ब्लड क्रिस्टल दिया था, इसका मतलब ये है कि वो अपने जमाने की बहुत बड़ी जादूगरनी थी और उन्हें इस क्रिस्टल को संभालने के लिए दिया गया था। अब क्योंकि टॉम का बैग भी पुराने जमाने में बदल गया था, उसके अंदर जो बुक थी, जो फ्यूचर बताने वाली बुक थी, वो भी बिल्कुल न्यू हो गई थी और उसमें जो फटा हुआ पेज था वो भी वापस आ जाता है। अब जब वो तीनों पेज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि जब सूरज ग्रहण होगा तो लूसीफर तो सब मॉन्स्टर्स को पुराने मॉन्स्टर्स में बदल देगा। और आज सूरज ग्रहण था और आज ही मेयर ने सबको टाउन हॉल में बुलाया था। ये तीनों समझ आते हैं कि लूसीफर कोई और नहीं बल्कि मेयर ही है, मगर उस मेयर को अभी भी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए जो टॉम के पास था। टॉम ये डिसाइड करता है कि वो इस सिटी को छोड़कर चला जाएगा, फिर ना तो मेयर उसका ब्लड क्रिस्टल हासिल कर पाएगा और ना ही वो इस दुनिया को दोबारा पुराने मॉन्स्टर्स में बदल देगा। अब जब ये वापस जाने के लिए ब्रिज तक पहुंचता है तो वहाँ पर वही केयर टेकर आ जाता है, मगर इस बार वो केयर टेकर उसको जाने देता है। अब जब ये थोड़ा सा आगे जाता है तो मेयर अपने असली रूप में आ गया था, यानी कि लूसीफर के, और वो यहाँ पर आकर इसके दोनों फ्रेंड्स को पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल को लेकर टाउन हॉल के टावर पर नहीं आए तो मैं तुम्हारी दोस्त फाया को मार दूंगा। अब टॉम को उस टाउन हॉल के टावर पर जाना था, वो अपने फ्रेंड वुल्फ के साथ वहाँ पर जाता है। टॉम वहाँ पर आकर लूसीफर को अपना ब्लड क्रिस्टल दे देता है जिससे कि वो उसकी दोस्त फाया को छोड़ देता है। वो उनको बताता है कि टाउन हॉल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं जिनमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं और मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को पुराने मॉन्स्टर्स की तरह बना दूंगा और फिर जब वो पहले की तरह बन जाएंगे तो हमारी भी एक आर्मी होगी, हम इंसानों पर राज करेंगे। और फिर वो इसके बाद टॉम के क्रिस्टल को बड़े क्रिस्टल के साथ जोड़ देता है और तभी वहाँ पर रेड कलर की लाइट निकलती है जो नीचे की तरफ जा रही थी, उन लोगों की तरफ जो नीचे खड़े थे। और उसी वक्त 13 भी बज गए थे, जैसा कि बुक में लिखा था कि जब 13 बजेंगे तो लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। पर इससे पहले जो नीचे खड़े मॉन्स्टर थे वो पुराने मॉन्स्टर में बदलते। यहाँ पर टॉम का जो क्रिस्टल था वो खुद ही गायब हो जाता है। टॉम मेयर को बताता है कि ये तो मेरा एक प्लान था, मैंने यहाँ पर आते हुए अपने क्रिस्टल को हैनाबेल को दे दिया था, यानी कि अब वो उसका न्यू मास्टर था। और जैसे कि मेरी मॉम ने इस क्रिस्टल पर मैजिक किया था कि जो भी इसको लेने की कोशिश करेगा तो ये क्रिस्टल अपने पुराने मास्टर के पास खुद ही चला जाएगा। इसीलिए अब मेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो उन तीनों पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक से टॉम दूर जाकर गिरता है और वो फाया को नीचे गिरा देता है। इस बात पर वुल्फ को भी बहुत सारा गुस्सा आता है, वो मेयर पर अटैक करने वाला था मगर वो बेचारा अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी फाया भी उड़कर वापस आ जाती है, वो टॉम को होश में ले आती है, फिर
फिर इसके बाद टॉम और मेयर की फाइट होती है। जब वो टॉम पर अटैक करता है तो टॉम आगे से हट जाता है, पीछे क्रिस्टल्स थे और तभी क्रिस्टल में से एक लाइट निकलती है। इस लाइट ने मेयर को क्रिस्टल में ही बदल दिया था। वो टूटकर बिखर गया था और इस तरह से लूसीफर की हार और ये तीनों जीत गए थे लूसीफर से। फिर इसके बाद ये तीनों वापस नीचे आते हैं। वहाँ पर हैना पहलाता है और वो लॉकेट टॉम का दोबारा से टॉम को पहना देता है। वो बताता है कि फ्यूचर यही था कि 3 बच्चे आएंगे और वो यहाँ पर रहने वाली इवल्स पावर को हरा देंगे। अब ये तीनों अपनी पावर्स को पहचान गए थे और अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि आने वाले हर खतरे का ये तीनों मिलकर सामना करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।